नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ में दर्जन भर नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता पर क्या है सर, रोक लगा दी गई है। छात्रों का भविष्य अब क्या है, अधर में है। और एडमिशन कब चालू होगा, काउंसलिंग आपकी कब स्टार्ट होगी, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो ताकि हर जरूर नोटिफिकेशन जो है वो सीधे आप तक पहुंचती रहे। छत्तीसगढ़ में नर्सिंग कोर्स में दाखिले की अंतिम तिथि जो है वो 30 सितंबर 2025 क्या है तय कर दी गई है। लेकिन एडमिशन जो है वो काउंसलिंग जो है नर्सिंग कॉलेज में अभी तक शुरू जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल CNRC ने खामियों और नियमों के उल्लंघन की वजह से क्या है दर्जन भर से नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता जो है वो रद्द कर दी है। इसका मतलब है कि रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने कुछ क्या सर कॉलेजों में खामियां और नियमों को उल्लंघन करने की वजह से दर्जन भर कॉलेज जो हैं वो इस बार मान्यता प्राप्त नहीं है। मान्यता जो है उनकी रोक दी गई है और रद्द कर दी गई है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्यों रोकी गई है मान्यता। ठीक है, काउंसिल की टीम ने 4 महीने तक निरीक्षण नहीं किया है। ठीक है, कॉलेज कॉलेज ने या कॉलेज में बुनियादी सुविधाएं की कमी, ठीक है, कुछ सुविधाएं होती है और कमी उसमें पाया गया है। फैसिलिटी में कमी पाया गया है। क्लिनिकल ट्रेनिंग से जुड़ी गड़बड़ियां पाई गई है। ठीक है, इसकी वजह से भी क्या है, एक कारण है कि मान्यता रोकी गई है। मानक पूरे न होने वाले कॉलेजों में 2025-26 जो अभी हमारा सत्र चल रहा है, इस सत्र के लिए मान्यता जो है वो बिल्कुल नहीं मिली है। इस सत्र के लिए बिल्कुल रोक दी गई है। अब बात करते हैं, प्रवेश शुरू नहीं हुआ और छात्र क्या है परेशान है। ठीक है, प्रवेश प्रक्रिया जो है वो 21 दिन पहले ही शुरू हो जानी चाहिए थी। ठीक है, 21 दिन पहले ही आपकी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब तक क्या है सर, आपकी काउंसलिंग जो है वो रुकी हुई है। और अब सिर्फ क्या है सर, 18 दिन शेष रह गए हैं एडमिशन के लिए, क्योंकि अंतिम तिथि जो है वो 30 सितंबर तय कर दी गई है। और इसमें बढ़ोतरी होने की, ठीक है, अंतिम तिथि में बढ़ोतरी होने की कोई भी जो है संभावना वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। छात्र छात्राएं क्या सर और अभिभावक उनके असमंजस्य में है, कंफ्यूजन में है। अगर समय पर एडमिशन नहीं हुआ तो हजारों छात्रों का क्या सर साल भी बर्बाद हो सकता है। क्योंकि देखिए, अगर आपकी काउंसलिंग जो है वो पहले से स्टार्ट हो जाती तो आप बढ़िया से अच्छे से एडमिशन ले सकते थे, अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा सकते थे। लेकिन अब क्या है, जो चीजें होंगी वो बहुत ही हड़बड़ी में की जाएंगी। ठीक है, तो हड़बड़ी में आप सभी को पता होगा कि किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो सीधा रद्द कर दिया जाएगा। आप सभी क्या है अपना डॉक्यूमेंट सही से सही सब चीज करा के रख लीजिए, क्योंकि इस बार जो है वो समय बहुत ही कम है। पेपर तो इन्होंने क्या सर बहुत पहले से ले लिया, 2 महीने पहले पेपर ले लिया, लेकिन काउंसलिंग आज तक भी स्टार्ट नहीं करवा पाए हैं। जबकि पिछले साल जो है वो जुलाई में आपका पेपर हुआ था और सितंबर में आपकी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। इस बार क्या है, 2 महीने पहले एग्जाम हुआ है फिर भी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो पा रही है। और पिछली न्यूज में हमने क्या है, पिछली वीडियो में बताया था, न्यूज के दौरान आया था कि छुट्टी मतलब अवकाश के बाद शायद शनिवार को आया था वो न्यूज कि अवकाश के बाद मतलब सोमवार या मंगलवार को आपका इस संबंध में, ठीक है, काउंसलिंग के संबंध में कोई नोटिफिकेशन जो है वो ऑफिशियल CGDMA की साइट में जारी हो सकता है। लेकिन आज तक क्या है सर, अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, कोई भी नोटिस नहीं आया है। ठीक है, आज हमारा क्या सर गुरुवार हो गया है और आज शायद क्या है हमारा 12 तारीख है। ठीक है, आज हमारा 12 तारीख हो गया है और अभी तक हमें कोई भी नोटिफिकेशन ऑफिशियली देखने को नहीं मिला। अब बात कर लेते हैं हम कि अगर क्या है काउंसलिंग लेट हो रही है तो आपका क्या है सर इसमें कितना फाइनेंशियल एंगल जो है और कितना लॉस आपका होने वाला है। ठीक है, वृत्ति पहलू की हम बात करें, फाइनेंशियल एंगल की, परिवारों की जेब पर क्या है सर डबल माल पड़ने वाला है। फीस स्ट्रक्चर जो है वो 60,000 से 1 लाख रुपए प्रति वर्ष होती है प्राइवेट की,
कुल खर्च अगर आप करते हैं तो ANM GNM BSc नर्सिंग पर आपको क्या है सर, 3 से 6 लाख रुपए का खर्चा अगर आपका गवर्नमेंट में नहीं हुआ, प्राइवेट से करते हैं तो इतना खर्चा आपका बैठ सकता है। लोन और EMI के लिए क्या है सर, एडमिशन लेट होने पर EMI का ब्याज जो है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। स्कॉलरशिप रिस्क भी आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि समय पर अगर दाखिला नहीं होगी, ठीक है, समय पर आपका एडमिशन नहीं होगा तो आप छात्रवृत्ति के लिए कैसे अप्लाई करोगे। ठीक है, बात यही है कि सर छात्रवृत्ति के लिए भी एक समय तक ही पोर्टल खुला रहता है आपके अप्लाई करने के लिए। अगर पोर्टल बंद हो गया तो आप अप्लाई कैसे करोगे। ठीक है, तो इसके लिए भी आपका रिस्क देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं आगे क्या होगा। क्या 30 सितंबर से पहले सभी कॉलेजों को क्या सर मान्यता मिलेगी, ये डिपेंड करता है कि सर क्या है, छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग क्या करती है। गंभीर खामियों वाले कॉलेज का भविष्य जो है वो अधर में है, जिसमें ज़्यादा से यार गड़बड़ियाँ पाई गई है, उनकी तो मान्यता बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि आपका सीट जो है वो फिर से कम हो जाए। पिछली न्यूज़ में हमने बताया था कि एक कॉलेज जो है वो 60 सीट के साथ जुड़ा है, लेकिन उसके बाद एक और न्यूज़ आता है कि दर्जन भर कॉलेज की संख्या, मतलब दर्जन भर कॉलेजों की मान्यता जो है वो रद्द कर दी गई है। तो ऐसे में आपका सीट फिर से ऊपर नीचे होने की संभावना जो है वो बहुत ही ज़्यादा बन रही है। क्या छात्रों को दूसरे राज्यों में जाना पड़ेगा। बहुत से ऐसे छात्र हैं सर जो क्या है, छत्तीसगढ़ में स्टार्ट ना होने के कारण, नर्सिंग की स्टार्ट कोर्स नहीं होने के कारण दूसरे राज्य से नर्सिंग कोर्स करना भी पसंद कर रहे हैं। निवेश बनाम जोखिम। नर्सिंग कोर्स को आमतौर पर करियर इन्वेस्ट क्या है सर मान के किया जाता है, लेकिन मान्यता संकट इसे क्या है हाई रिस्क जोन पर डाल देती है। परिवारों को क्या है सर रिटर्न ऑन इन्वेस्ट पर शंका होने लगती है। ठीक है, जो भी सर आप कोर्स कर रहे हो वो क्या है सर एक अच्छा रिटर्न दे इसलिए आप कर रहे हो, लेकिन ऐसी गड़बड़ियाँ जो है सर वो आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो और ही ज़्यादा खराब कर सकती है। छात्रों और परिवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिशन से पहले क्या है, CNRC मान्यता लिस्ट जरूर चेक करें। जिन जिन की सर क्या है रद्द हुई है उनका क्या है सर मैं पूरा लिस्ट जो है व्हाट्सअप ग्रुप में देने वाला हूँ। व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको क्या है सर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा व्हाट्सअप का, उसमें ज्वाइन कर लेना। शाम को 5 बजे वो पूरी लिस्ट जो है मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, फीस हमेशा सुरक्षित और ऑनलाइन माध्यम से आपको करनी है। लोन लिया है तो ग्रेस पीरियड के बारे में जान लें, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा लेट किया जा रहा है। सरकारी कॉलेज और दूसरे कॉलेज का विकल्प देखिए, अगर आपके पास बजट है सर तो आप क्या है प्राइवेट कॉलेज और दूसरे कॉलेज की भी क्या है ऑप्शंस को चुन सकते हो, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा लेट किया जा रहा है। अब बात करते हैं सर आपकी काउंसलिंग आखिर कब स्टार्ट होगी। ठीक है, तो काउंसलिंग आखिर कब स्टार्ट होगी, तो इस पर अभी भी कोई है सर कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो बिल्कुल भी जारी नहीं किया गया है CGDME के साइट पर। ठीक है, हो सकता है सर आज 12 तारीख है, कल 13 तारीख है और 15 तारीख के अंदर हो सकता है कि आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। जैसे ही नोटिफिकेशन जो है वो जारी होगा मैं आपके लिए वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि सर आपका जो है वो काउंसलिंग इस दिन से स्टार्ट होगा। ठीक है, लेकिन अभी भी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। हम क्या है सर पिछले न्यूज़ के आधार पर ये मान रहे हैं कि 15 तारीख से पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाए और 15 तारीख से आपकी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाए। आज के वीडियो में केवल इतना ही। आपके मन में और कोई डाउट बचा होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।